जी हम लोग तो बॉलर हैं, आसिफ मैजिशियन था। एक ही जगह से गेंद अंदर आती थी, बाहर जाती थी। शोएब अख्तर की ऐसी कुछ लाइनें जो हैं ये मोहम्मद आसिफ को एक नए सिरे से डिफाइन कर जाती है। एक आदमी जो मैच फिक्सिंग के आरोप में बैन किया जाता है, उसे हीरो बनाने लगती है। वैसे भी हम एशियन कंट्रीज में बड़ा फेमस है कि हमारे यहां विलन जो होता है उसे एक वर्ग हीरो के तौर पर देखता है, लेकिन मोहम्मद आसिफ में कई ऐसी खूबियां थी जो उन्हें हीरो बनाती थी। आईपीएल में भी उन्होंने खेला, मेडन ओवर डालना हो, टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर डालना हो, या वो द्रविड़ और लक्ष्मण को बोल्ड मारना हो, पीटरसन, डिविलियर्स, तमाम खिलाड़ियों को शिकार बनाना हो, कुछ खास था उसमें जो पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाया और इफ बट के बीच में रह गया। लेकिन जिस आसिफ की तारीफ पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम लोग इतने कसीदे पढ़ते हैं और तमाम पाकिस्तानी दिन रात ट्वीट करते हैं कि यार हमारा फक्र रहा है जी, उस आसिफ ने पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, खासतौर पर कप्तान बाबर आजम की धज्जियां उड़ा दी है। ट्विटर में स्पेस में उन्होंने चर्चा की और उसके बाद जो बातें उन्होंने बाबर आजम और टीम को लेकर कही है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक्चुअली में सेटबैक है। काफी कुछ कह दिया, इतना कुछ कह दिया कि पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट होना पड़ा। एहसानुल्लाह जैसे खिलाड़ियों को तो ट्विटर पर उन्होंने खुलेआम गालियां दे दी। हाँ, एक घटना का जिक्र होता, हमें लगा वो बताते क्या क्या बड़ी बातें आसिफ की तरफ से कही गई हैं। मोहम्मद आसिफ ने एक सवाल उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी जो है वो आपको कैसी नजर आती है? आपके पास हारिस रऊफ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, एहसानुल्लाह हैं और बहुत सारे खिलाड़ी आपके पास हैं, तो ये आपको कैसे नजर आते हैं? आसिफ का जवाब था कि पाकिस्तान के स्क्वाड में जो गेंदबाज हैं वो सब एवरेज है, इनमें से किसी के अंदर भी कोई ऐसी एक्स फैक्टर वाली खासियत नहीं है। और ये बात वो तब कहते हैं जब वो जानते हैं कि शाहीन और हारिस दोनों वहां मौजूद हैं। अब ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, आप लोग क्या सोचते हैं हमें आप ये जरूर बताइएगा। खासतौर पर हसन अली को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत बोल्ड था। उन्होंने कहा कि हसन अली का सिलेक्शन टीम में सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो बाबर आजम और उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके साथ दिन भर खाते पीते उठते बैठते रहते हैं। उनका सिलेक्शन उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर नहीं हुआ है, वो उस दोस्ती यारी के बेस पर हुआ है जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से रही है कि कप्तान के साथ अगर आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनकी लॉबी का हिस्सा है, तो फिर आपको साथ में खींचा जाएगा। जहां मौके मिलेंगे वहां पर आप भले एवरेज हो, आपको टीम में घुसेड़ दिया जाएगा। और यही कहानी उन्होंने कहा कि इन जनाब को लेकर मिली है। अब हसन अली के दिल पे क्या बीत रही होगी वो हमें पता नहीं, लेकिन ये दो स्टेटमेंट पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स और लोगों को झटका जरूर दे रही होंगे, जहां पर उन्होंने कहा कि एवरेज बॉलर हमारे पास हैं, कोई खास नहीं है और यहां सिलेक्शन जो है वो दोस्ती यारी पे हो रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो कही गई है आसिफ की तरफ से वो बाबर आजम को लेकर है। कहा गया कि यार बाबर आजम जो है ना वो एक एवरेज कैप्टन है और बहुत खास कैप्टन नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छा कैप्टन नहीं मानता। बस पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है जिसे आप कैप्टन बना सके। हाँ, वो शाहीन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कप्तान बनने की, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है और ये इतना आसान नहीं रहने वाला उसके लिए। सो ये एक समस्या हो गई है। हालांकि बाबर आजम को लेकर उन्होंने कहा कि यार बाबर आजम जो है वो टुक टुक खिलाड़ी है और टुक टुक तरीके से खेलता है। बाबर आजम को टी20 क्रिकेट बेहतर करना पड़ेगा। जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि मैं बाबर आजम को आज भी मेडन ओवर डाल सकता हूं। बाबर आजम को मैं आज भी टी20 क्रिकेट में मेडन ओवर डाल सकता हूं। अगर आप बाबर आजम को अच्छी डिलीवरीज डालते हैं तो बाबर आजम की हैसियत नहीं है कि वो आज भी गेंदों को मार सके। अब ये बात पाकिस्तान और दुनिया की नंबर 1 ओडीआई प्लेयर के लिए हो रही है। अभी तो नंबर 1 ओडीआई प्लेयर वही है, काफी दिनों से, 800 दिन से ऊपर है। सो उनको लेकर टी20 में कमेंट करना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लोग ये कहते भी हैं और पाकिस्तान का वर्ल्ड क्रिकेट में कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो काफी टाइम लेते हैं टी20 क्रिकेट में, थोड़ा टुक टुक खेलते हैं, समय लेने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो उसको लेकर आसिफ का ये क्लियरली बोल देना कि यार टी20 क्रिकेट में शॉट नहीं मार सकते और मैं 38-39 साल की उम्र में उनको मेडन ओवर डाल सकता हूं, बाबर के बल्ले से तो रन ही निकलेंगे अगर आप उनको अच्छी डिलीवरी डालेंगे। एक एवरेज कैप्टन है जिसका रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए वो टिका पड़ा है। इस पूरे उसमें आसिफ की तरफ से और बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे कि उन्होंने बताया कि यार बाबर आजम जो हैं वो उनको मैंने सेलेक्ट किया था जब वो आ रहे थे ZTBL ट्रायल में। उनका क्या, आप जाकर उनके पापा से पूछेगा कि किसने सेलेक्ट किया था। मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने उसे 2 बॉल खिलवाई थी और 2 बॉल खेलने के बाद मैंने ही कहा था और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि एक लड़का आगे जाएगा।
हालांकि वो ये भी कहते हैं कि यार बहुत डॉट बॉल खेलता, पावर प्ले में इतना टुक टुक खेलेगा तो कैसे चलेगा। रिजवान पर वो प्रेशर बढ़ाता है, रिजवान के ऊपर सारा प्रेशर इनके पास आता है। आगा अली सलमान को लेकर कहा गया कि यार इसको तो मैं खिलाड़ी नहीं मानता, ये तो खिलाड़ी है ही नहीं, ये पूरा का पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, इसे खिलाड़ी मत बोलिए आप, ये फालतू प्लेयर है जो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो कहते हैं कि आगा अली सलमान से ज्यादा रन तो मैं बना सकता हूं। हाँ, ये इनके स्टेटमेंट है कि ना वो बैटिंग कर पाता है ना वो बॉलिंग कर पाता है, और उसके बल्ले से तभी रन निकलते हैं जिस मैच में पाकिस्तान ठीक ठाक रन बना चुका होता है, अदरवाइज उसके बैट से रन निकलता नहीं है, एंड ही इज नॉट अ गुड प्लेयर। शाहीन शाह अफरीदी को लेकर सवाल पूछा गया तो कहा यार शाहीन शाह अफरीदी को नेपाल के सामने या वेस्ट इंडीज सामने या बांग्लादेश सामने नहीं खेलना चाहिए। छोटी छोटी टीमें हैं, इनके खिलाफ खेलकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। एक फास्ट बॉलर के तौर पर फिटनेस बहुत जरूरी है। ऑलरेडी आप लोग इतना पैसा वैसा के लिए दुनिया भर की लीग खेलते हैं। अब लोगों ने कहा यार एक आदमी पैसे को लेकर एडवाइस कर रहा है जिसने इंग्लैंड के सामने पैसा लेकर खेल करवाया था, लेकिन ठीक है, मतलब अब क्या बोलूं मैं, बड़ी आसिफ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उन्हें 11 लाख रुपए महीने का ऑफर किया था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, लेकिन उस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। कहा जी मैं यूएस में बैठा हूं और यूएस में मैं हर हफ्ते 11 लाख रुपए कमाता हूं। अगर आप मिकी ऑर्थर की तरह 45 लाख रुपए दे सकते हैं महीने तो मैं आ जाऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। ये उनका कहना था पाकिस्तान को लेकर। ईशानुल्लाह को लेकर कहा कि यार ईशानुल्लाह और उनकी चर्चा चल रही थी और ईशान उनके पास आया और ये कहते हैं कि मैंने ईशान से कहा कि सुनो तुम अगर लंबी गेंद करोगे तुम ज्यादा विकेट ले सकते हो, तो वो कहता है कि नहीं भाई जी मेरे को बैट्समैन का सिर फोड़ना है। तो फिर ये कहते हैं कि गाली देके उससे क्या हो जाएगा, विकेट मिलेगा तो नहीं, फिर हाँ डॉट 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 वो गाली वाली आके और काफी कुछ कह देते हैं। तो मतलब काफी सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने कही है। हालांकि आसिफ फिलहाल यूएसए में खेल रहे हैं और मतलब ठीक है, आसिफ के वीडियोस बहुत आते हैं इस बीच में, राहुल द्रविड़ वाले और बहुत सारे वीडियोस हैं। इंडिया में भी उन्होंने खेला है और अभी 14 सितंबर जब हमारा आया था तो उस दिन काफी लोगों ने शेयर भी किया था कि कैसे आसिफ जो है उन्होंने 4 विकेट लिए थे इंडिया के सामने। इंडिया और पाकिस्तान का जब फर्स्ट T20 मैच हुआ था तो उसमें उनके वीडियोस वायरल हुए थे। लेकिन अब ये सारे स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्शियल होने वाले हैं। वो या तो हाई थे या वो बहुत सच बोल रहे थे, इतना सच नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो भी है ये स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्शियल है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इस सारे स्टेटमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं और मोहम्मद आसिफ को आप कैसे याद करते हैं आज के दौर में। हालांकि अभी भी दुनिया के तमाम ऐसे बल्लेबाज हैं जो मोहम्मद आसिफ को बेस्ट बॉलर रेट करते हैं। हाशिम अमला ने हाल फिलहाल में कहा था कि वो दुनिया के बेस्ट गेंदबाज थे। उनके हाथ के ग्रिप और पोजीशन को डिफरेंस करना बहुत मुश्किल था कि गेंद अंदर आएगी या बाहर। वो गेंद को हवा में स्विंग करता था और अक्सर ऐसा था कि टिप्पा खाने के बाद गेंद लाइन लेंथ बदल लिया करती थी जो आप इमेजिन नहीं कर पाते थे और ये उन्हें बहुत ही क्रूशियल बनाना था। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हो कि आपने गेंद छोड़ी तो ऑफ स्टंप पर लग गई और अगर खेलने की कोशिश की तो किनारा लग के स्लिप में चली गई। तो वो अपने आप टाइम में काफी लीथल सबसे मुश्किल गेंदबाज थे और उनके सामने खेलना बहुत मुश्किल था। और यही बातें ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स ने कही। शोएब अख्तर ने यही बातें कही थी कि यार उसको गेंदबाजी करना इंडिया के खिलाफ देखते हुए कराची टेस्ट में हम हैरान थे कि यार ऐसे कैसे वो गेंदबाजी कर सकता है। हालांकि आसिफ ने अपना करियर खुद बर्बाद किया। आसिफ ने 23 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें 106 विकेट लिए थे 24 के औसत से। शुरुआत बहुत जबरदस्त थी, 71 रन देकर 11 विकेट लेना, 7 बार 5 विकेट प्लस ले चुके थे। वनडे में वो एवरेज प्लेयर थे, 38 मैच में 46 विकेट और T20 में भी एवरेज थे, शायद 11 मैच में 13-14 विकेट उनके जो रहे हों। T20 में 8 मैच में उनके नहीं, T20 में 11 मैचेस में 13 विकेट थे, IPL के 8 मैचेस में 8 विकेट उनके नाम थे। लेकिन उनकी गेंदें कुछ ऐसी थी जो याद रही और अब उनके वीडियोस बहुत आते हैं और अब उनका स्टेटमेंट जो है वो काफी वायरल हो गया है। डोंट नो मतलब क्या कहा जाए, हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं। आपसे बेहतर तो कोई है नहीं, आप ही बताइए क्या सोचते हैं आप इस आसिफ के स्टेटमेंट को लेकर सारी बातें।